नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा क्रिप्टो टैक्स की असलियत क्या है और कैसे भरना है और कब भरना है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। और आप सन क्रिप्टो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके लिए सन क्रिप्टो एप्लीकेशन कितनी बेहतर है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अब यहाँ पे बात आई है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। पहली बात यह है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का जो टाइमिंग होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और अब हमें यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स भरना है, उसके लिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में यही हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। और इसका हमें अभी इनकम टैक्स भरना है और इस इनकम टैक्स की लास्ट तारीख है लगभग ये 31 जुलाई। तो अब ये 31 जुलाई जो अभी चल आ रही, ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने में आपको लास्ट तक भरना है। आज ही भर सकते हैं, कल भी भर सकते हैं, वो आपको जब भरना है। अभी जो आपको भरना है पीछे का 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का भरना है। और अभी जो चल रहा है, अभी इसका जो अभी मान लो अभी ये 2023 का साल चल रहा है और यहाँ पे अभी हम खरीदारी और बिक्री जो भी कर रहे हैं इसका हमें भरना है अगले, मतलब जैसे ये 2024 की 31 मार्च आएगी उससे पहले हमें नहीं भरना है इसका। तो 2024 की 31 मार्च आएगी, उसके बाद में ही मार्च के बाद में आपने जो भी खरीदारी और बिक्री की है उसका आपको यहाँ पे 31 मार्च 2024 के बाद में ही आपको यहाँ पे इनकम टैक्स भरना होगा। 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे 1% TDS लागू हुआ है और ये TDS आपको जो भारतीय एक्सचेंज है उसके ऊपर तो आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो इन्वेस्टर में जो क्रिप्टो खरीदारी करता है या बिक्री करता है, जो भी कुछ करता है, तो उसके अंदर यहाँ पे 30% यहाँ पे आपको इनकम टैक्स लागू हो गया है और वो आपको इनकम टैक्स भरना है। मान लो आपने क्रिप्टो करेंसी कहीं पे भी खरीदी है और बेची भी है, फिर भी आपने वो पैसा अपने बैंक के अंदर विड्रॉल नहीं किया है तो उसका इनकम टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं मेरा खुद का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी जगह पे बातचीत किया है तो जो इनकम टैक्स की फाइल करते हैं उनको, तो उन्होंने बोला उसकी तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने जो भी है इनकम टैक्स रिटर्न करने वाला उनसे आप बातचीत कर लीजिए ताकि वहाँ पे वो क्या बताते हैं और उनका जो डिटेल क्या है क्या नहीं है। मैंने टेलीग्राम में एक वहाँ पे पोस्ट डाल रखी है, आप टेलीग्राम के अंदर देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या डाटा मांगा है। वहाँ पे आप एक पोस्ट मैंने डाली है, उसको आज आप पूरी रीड करोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो इनकम टैक्स केवल और केवल आपने बैंक के अंदर आपने पैसा लिया है तो ही आपको उसका ही आपको इनकम टैक्स भरना होता है। मान लो आपने क्रिप्टो करेंसी लॉस में बेच दी है और फिर आपने बैंक में पैसा ले लिया है और तो उसका आप नहीं भरना है और उसके लिए आपको जो भी वहाँ पे लगने वाले दस्तावेज है वो सारे के सारे आपको फिलअप करना होगा। वहाँ पे जो भी आपको इंक्वायरी के लिए जो रहता है वो आपको देना होगा कि मैंने ये बेच दिया है और ये मैंने लॉस में बेचा है और मुझे ये पैसों की ज़रूरत थी। तो वो जो भी वहाँ पे कितना बेचा है, कितना ख़रीदा है और कितने में किया है, तो ये डिटेल आपको वहाँ पे देनी होगी। आपने किस एक्सचेंज से किया है तो उसके लिए वहाँ पे कौन कौन सा एक डॉक्यूमेंट है सबमिट करना होता है, तो वो जानकारी आपको आपके जो इनकम टैक्स भरता है उनको आपको एकदम अच्छे से जानकारी देनी होगी ताकि आपको वहाँ पे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए सबसे अच्छी यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी रहती है या फिर एक्सचेंज कौन सा रहता है, तो भाई मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सन क्रिप्टो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर खरीदारी है, बिक्री है, कम से कम 100 रुपये में खरीदारी हो जाती है। 100 रुपये में हम बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट भी बेच सकते हैं, लॉस भी बेच सकते हैं, वो अपने ऊपर रहता है कि अपन कौन सा बेचना चाहते हैं। पर मेन ये बात रहती है कि हमें यहाँ पे सबसे कम में यहाँ पे खरीदने को 100 रुपये में यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर भी आप अपने क्या करना है, एक नोटपैड रखना है। नोटपैड के अंदर ये सारी की सारी जानकारी आपको एक लिखित में रखनी है। यदि आप ये जानकारी लिखित में रखते हैं तो कभी भी आपको कुछ भी डाटा मांगा जाए तो आपको देना चाहिए। और नोटपैड क्या होती है, कैसे होती है, कैसे यूज़ करनी है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कीप नोट्स करके आप गूगल में जाओगे, वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर ही ये सारा का सारा मैंने भी ये लिख रखा है ताकि आपको ये मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। सन क्रिप्टो के अंदर आप प्रॉपर KYC करके ही आप आगे की प्रक्रिया यूज़ करना। और KYC करते समय यदि आप रेफरल कोड नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो 143715 आप यूज़ करते हैं, तब आपको वहाँ पे 100 रुपये की बिटकॉइन भी फ्री मिल जाती है। ये भी एक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की बहुत अच्छी खासियत है।